See, in this problem, we have to determine the value of the load resistance for which the maximum power will be delivered, and also we have to calculate the maximum power transferred to the load. तो हमें दो बातें यहाँ पे पता करनी है। पहली बात तो ये हमें लोड रेजिस्टेंस कितना होगा ये पता करना है, जिससे कि सोर्स से लोड में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो, और दूसरी बात ये पता करनी है कि लोड में मैक्सिमम पावर कितना ट्रांसफ़र होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने बताया था इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थेवेनिन थ्योरम का पता होना चाहिए। ये थेवेनिन थ्योरम क्या होती है, कैसे अप्लाई की जाती है, क्योंकि अगर आप थेवेनिन थ्योरम नहीं जानते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व नहीं कर सकते। देखिए, ये क्वेश्चन हमें दिया गया था और हमसे ये पूछा जा रहा है कि लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू बताइए जिससे कि सोर्स से लोड में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो, और इस लोड में मैक्सिमम कितनी पावर ट्रांसफ़र होगी, मैक्सिमम पावर की वैल्यू भी बताइए। तो सबसे पहला काम, हम इस लोड रेजिस्टेंस को काट कर बाहर निकाल लेंगे और सर्किट बन गया हमारा ये 10 वोल्ट, 3 ओम, 8 ओम, 10 वोल्ट, 6 ओम, और ये जो पॉइंट्स हैं ए बी, लोड रेजिस्टेंस हमने ये काट कर बाहर निकाल लिया। अब हमारा काम है इस सर्किट का, ये जो सर्किट है इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना। तो इस सर्किट का मैं थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना देता हूँ। ये हो गया थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये हो गई थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, ये है पॉइंट ए और बी। सबसे पहला काम हमारा ये है। तो ये जो सर्किट था हमारा, इसका हमने थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया। अब हमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है कि थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज की वैल्यू क्या है और थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए, अगर आपको थेवेनिन रेजिस्टेंस, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सभी सोर्सेस को डीएक्टिवेट करना होगा और पॉइंट ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा। इसका मतलब हुआ फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द पॉइंट्स ए एंड बी बाय डीएक्टिवेटिंग ऑल द सोर्सेज इन दिस नेटवर्क। तो 10 वोल्ट और 10 वोल्ट को आप डीएक्टिवेट कर दीजिए। वोल्टेज सोर्स को जब भी हम डीएक्टिवेट करते हैं तो ये शॉर्ट हो जाता है। ये मैंने शॉर्ट कर दिया यहाँ पे। ये है 8 ओम, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स था उसको मैंने शॉर्ट कर दिया। ये है 6 ओम। देखिए यहाँ पे 8 और 3 ओम पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो पैरेलल का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन सम 24/11, और यहाँ पे है 6 ओम, पॉइंट ए एंड बी। दीज टू रेजिस्टेंसेज आर इन पैरेलल, मतलब 24/11 ओम and 6 ohm are in parallel, so equivalent resistance across AB will be 6 plus 24/11, and if you do the calculation you will get 8.18 ohm equivalent resistance. So you can write the value of the Thevenin resistance, that is 8.18 ohm. Now let me calculate the value of the Thevenin equivalent voltage. So to find out the Thevenin equivalent voltage, do not deactivate any source and keep the circuit as it is and find out the voltage drop between point A and B. VTH का मतलब है the potential drop between the points A and B without deactivating any source, keeping the circuit as it is. So let me keep the circuit as it is. 10 volt, 3 ohm, 8 ohm, 10 volt, this is 6 ohm, this is point A and this is point B. Now see this. मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ कि यहाँ से करंट I फ्लो करेगी, या ये करंट I यहाँ ऐसे फ्लो कर रही है, ऐसे I करंट,
इस आई करंट का कोई भी पार्ट इधर नहीं जाएगा क्योंकि ये सर्किट ओपन है, यहाँ से ये पाथ ब्रोकन पाथ है, ये रास्ता टूटा हुआ है, इसलिए ये जो आने वाली करंट है इसका कोई भी पार्ट इधर नहीं जाएगा, सारी की सारी करंट यूं चली आएगी। यहाँ से ये जो करंट आ रही है इसका कोई भी पार्ट इधर नहीं जाएगा क्योंकि रास्ता टूटा हुआ है, ये सारी की सारी करंट ऐसे चली आएगी। ये करंट ऐसे ऐसे चल रही है। लेट दिस पॉइंट इज सी, लेट मी मूव इन दिस सर्किट इन दिस वे, मैं ऐसे चल रहा हूँ। So this is point C and the potential of this point C is VC and I am moving in the direction of current, so potential will decrease by I into R. Again I am moving in the direction of current, so potential will decrease by I into R. So let me cross this battery. इस बैटरी को मैं पार कर रहा हूँ। इस बैटरी को पार करते समय इस बैटरी को क्रॉस कर रहा हूँ, बड़े प्लेट से छोटे प्लेट की तरफ जा रहा हूँ, इसलिए पोटेंशियल डिक्रीज़ होगा। अब मैं ऐसे चल रहा हूँ, छोटे प्लेट से बड़े प्लेट की तरफ जा रहा हूँ, पोटेंशियल इंक्रीज़ कर गया और मैं पहुँच गया पॉइंट सी पे। ये वी सी और वी सी आपस में कैंसिल कर जाएंगे और -11i इक्वल्स टू 0, सो i इक्वल्स टू 0, सो नो करंट विल फ्लो इन दिस सर्किट। इस सर्किट में ऐसे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। 6 ओम में भी कोई करंट नहीं फ्लो कर रही है। देखिए अब मैं पॉइंट ए से चलता हूँ, पॉइंट ए से चल रहा हूँ वी ए, यहाँ पे कोई करंट नहीं फ्लो कर रही, इसलिए कोई ड्रॉप नहीं होगा, इसलिए -0 आप लिख दीजिए, चाहे तो +0 लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं ऐसे आ रहा हूँ, ये करंट आई की वैल्यू 0 है, यहाँ पे भी कोई ड्रॉप नहीं होगा, सो लेट मी राइट -0। अब मैं बड़े प्लेट से छोटे प्लेट की तरफ आ रहा हूँ, इसलिए -10 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आ गया पॉइंट बी पे, तो यहाँ पे इक्वल्स टू वी बी लिख दीजिए, वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू 10 वोल्ट। सो द वैल्यू ऑफ द थेवेनिन वोल्टेज, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज इज 10 वोल्ट। अब देखिए जो आपने ये लोड रेजिस्टेंस काट कर बाहर निकाला था उसको कृपा करके यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए। हमसे क्वेश्चन में ये कहा गया था कि लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए जिससे कि सोर्स से लोड में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो। तो मेरा जवाब है लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू थेवेनिन रेजिस्टेंस की वैल्यू के बराबर होना चाहिए, इसलिए लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू 8.18 ओम होनी चाहिए। सो दिस वन इज़ द फर्स्ट आंसर। नाउ द second question is we have to find out the maximum power which is being transferred or which is being delivered to the load. So to get the maximum power we should get the current, first get the current। क्योंकि मैं यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर मैंने यहाँ पे रख दिया है, इसलिए ये जो करंट फ्लो कर रही है इस समय सर्किट पर ये मैक्सिमम पावर डिलीवर करेगी इस लोड में, इसलिए करंट की वैल्यू देखिए आप 10/8.18 प्लस 8.18, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आएगी 0.61 एम्पियर। देखिए ये करंट की वैल्यू आपको पता चल गई। पावर की वैल्यू आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर, 0.61 स्क्वायर इंटू 8.18। इसको आप आसानी से कैलकुलेट कर लीजिए, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.04 वाट। सो दिस वन इज द सेकेंड आंसर और दिस वन इज द फर्स्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन इज कंप्लीट। सो फ्रेंड्स, to solve this kind of problem you must know the Thevenin theorem. Okay.